Assalamualaikum everyone, welcome or welcome back to another brand new video. If you are appearing in AU80 2026 यानी कि अगर आप इस साल आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने वाले हो, then this video is going to be very important for you and I'm damn sure that this video is going to be the most awaited video for you because इस वीडियो में मैं आज लाने वाला हूँ AVT के लिए फुल सजेशन। चाहे आप बीटेक का एग्जाम देना चाहते हो या फिर नर्सिंग का एग्जाम देना चाहते हो, आपके लिए एक सजेस्टिव वीडियो ये होने वाला है जहां मैं बोलूंगा कि कौन सा टॉपिक आप लोगों को ऑब्वियसली पढ़ना है, जहां से रेगुलर क्वेश्चन आता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी से जल्दी बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं 2 डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ऐसा स्टूडेंट हो जो पिछले 2-3 महीने से कुछ नहीं पढ़े हो और आज से सोच रहे हो कि प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, तो मैं बोल रहा हूं कि भाई प्रिपरेशन स्टार्ट मत करो प्लीज, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई होता है कि एटलीस्ट 2-3 महीना बिना पढ़े तुम कंपटीशन को क्रैक नहीं कर सकते। एग्जाम को क्रैक करके अच्छा रैंक बिल्कुल नहीं ला सकते, क्योंकि देयर इज हाई कंपटीशन एंड क्वेश्चन लेवल भी मॉडरेट होता है। ठीक है, तो अगर तुम 2-3 महीने से ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल फॉर यू, अदरवाइज यू मे स्किप। सेकेंड डिस्क्लेमर ये है कि आप जो पढ़ रहे हो, जो पढ़ चुके हो ऑलरेडी, दैट्स गुड। अलॉन्ग विद दैट मैं आज इस वीडियो में जो 8-10 टॉपिक बता दूंगा उसको भी आपको देख के चलना है। ऐसा नहीं कि ये जो मैं 8-10 टॉपिक बता रहा हूं इसी से डैम श्योर क्वेश्चन आएगा, पूरा 100% क्वेश्चन इसी से आएगा, नॉट दैट। जो प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर हम लोगों ने एनालाइज, जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने एनालाइज किया, जो एवीटी का फेवरेट पार्ट होता है, वो आज मैं इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा कि ये टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप लोग जैसा प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपका 100% फुल सिलेबस कवर्ड है, दैट वेरी गुड। उसके साथ साथ ये टॉपिक भी आपको जरूर से जरूर देखना है, इसको स्किप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये है मोस्ट वेटेज टॉपिक जहां से क्वेश्चन रेगुलर आता है। अब हो सकता है कि इस बार थोड़ा कम आए, लास्ट बार आया था, ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन जनरली ये जो टॉपिक मैं आज बता दूंगा यहां से क्वेश्चन आता है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर इसको फोकस करके जाओगे आप तो आपको दिक्कत होगा। आपको फुल सिलेबस कवर करना है। क्यों? क्योंकि एवीटी में एज सच कुछ सिलेबस रिडक्शन नहीं होता। जैसे कि नीट में लास्ट ईयर सिलेबस रिडक्शन हुआ था, एवीटी में सिलेबस रिडक्शन नहीं होता, फुल सिलेबस से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी बेस्ड आता है। बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, लेकिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग देन आप WB जेई या फिर जेई लेवल का कर सकते हो, जेई मेंस लेवल का कर सकते हो, जेई एडवांस लेवल का करने का जरूरत नहीं है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नर्सिंग देन नीट लेवल का क्वेश्चन ही आ जाता है, बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड, एंड जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्वेश्चन मतलब बुक होता है वहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आ जाता है। और पार्ट बी के बारे में भी मैं वीडियो के आखिर में बता दूंगा। तो अगर कोई ऐसा है यूजी पीजी या फिर MBA वाले स्टूडेंट है तो वो पार्ट बी के लिए आखिर तक वेट करे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। लेट्स गो। सो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सा मोस्ट आस्किंग टॉपिक है, मोस्ट वेटेज का टॉपिक है। थोड़ा बहुत ही कम यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डाउनलोड कर सकते हो, इसका गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे बीएससी नर्सिंग यानी कि पीसीबी का मोस्ट वेटेज चैप्टर्स या फिर मोस्ट वेटेज टॉपिक क्या क्या है हमारा। बायोलॉजी का अगर हम देखें तो बायोलॉजी का आ जाता है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो कुछ भी पार्ट है, सारा कुछ, जैसे कि डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी एटसेट्रा, ये पूरा आपको प्रॉपर्ली देख के जाना है। अलॉन्ग विद दैट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी देखना है, रिप्रोडक्शन सिस्टम इन ह्यूमंस भी आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट आपका आता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन आपको देखना है। नेक्स्ट आता है सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, हम क्लास 10 से पढ़ के आए हैं, ये चीज ये देखना है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज देखना है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है प्लांट फिजियोलॉजी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इम्यूनिटी। ये सारा कुछ जो है मोस्ट वेटेज का आता है, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। अलॉन्ग विद दैट इसके अलावा भी आपको पूरा सिलेबस ही कवर करना है, लेकिन अगर आप इनमें से कोई एक भी चैप्टर स्किप कर रहे हो, आपको लग रहा है, देन जल्दी से जल्दी अभी टाइम है उसको रिकवर कर लो। सपोज यू आर स्किपिंग इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, आपको लग रहा है कि नहीं आता होगा क्वेश्चन, लेकिन नहीं, आपको अगर लग रहा है कि इसमें इस लिस्ट में आपका वो है जो आप स्किप किए गए हो, तो उसको तुरंत अभी मेक ओवर कर लो। ठीक है। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग, मोल कंसेप्ट एंड स्टोकियोमेट्री, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखना है हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स,
कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको देख के जाना है। अलॉन्ग विद दैट आता है बायोमोलिक्यूल्स, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये 9 चैप्टर अगर आपका कवर्ड है देन वेरी गुड। अगर इसमें से एक भी चैप्टर आप या फिर टॉपिक आपको लग रहा है कि नहीं पढ़ा आपने, तो प्लीज अभी जाके वो थोड़ा सा कवर अप कर लीजिए। नेक्स्ट फिजिक्स का आता है यूनिट्स एंड डायमेंशन। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो बन ही जाता है कि सपोज एक यूनिट दे दिया, उसका डायमेंशन क्या होगा मेंशन करो। तो क्या होता है, देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे जब 4 ऑप्शन हमारे सामने होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। तो इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट आता है आपका काइनेमेटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बहुत ही कॉमन सा चैप्टर है, क्वेश्चन हर बार आता है। वर्क, एनर्जी एंड पावर से भी हर बार क्वेश्चन आता है। ग्रेविटेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रे एंड वेव ऑप्टिक्स हम बचपन से पढ़ते आए हैं, क्लास 7 में पढ़े हैं, 8 में पढ़े हैं, 9, 10th में पढ़े हैं, रे एंड वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। एंड ऑब्वियसली मॉडर्न फिजिक्स को आपको जरूर से जरूर पढ़ना है, इसको स्किप नहीं करना है। तो अगर आप ये 9 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हो देन वेरी गुड, इसको और एक बार रिविजन कर लो। अगर इसमें से एक भी लग रहा है ऐसा कि आपने नहीं पढ़ा तो उसको जाके ये भी पढ़ लो। हो गया केमिस्ट्री बीएससी नर्सिंग का। अब थोड़ा देख लेते हैं बीटेक का कैसा आता है, क्या सीन है। बीटेक का अगर देखा जाए सबसे पहले मैथमेटिक्स का सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं, लेकिन नहीं, आपको देख के जाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देख के जाना है। सीक्वेंस एंड सीरीज भी देख के जाना है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ जाता है, हर बार क्वेश्चन आता है। बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन आता है। ट्रिगोनोमेट्री से ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट बहुत इजी है और क्वेश्चन बन जाता है, 2-4 क्वेश्चन यहीं से बन ही जाता है। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बन जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आता है क्वेश्चन। इंटीग्रल कैलकुलस ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिफरेंशियल इक्वेशन सेम बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड वेक्टर्स एंड 3D जियोमेट्री से भी क्वेश्चन आता है। 3D जियोमेट्री ऑब्वियसली अच्छे से देख के जाना, पूरा सिलेबस देखना। अलॉन्ग विद दैट ये 14 टॉपिक के ऊपर थोड़ा स्पेशल अटेंशन देना। नेक्स्ट फिजिक्स का क्या होता है, सेम जो मैंने पहले बोला, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, रोटेशनल मूवमेंट, मोशन। बीएससी नर्सिंग वाले भी देख सकते हैं ये सब भी। ग्रेविटेशनल, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव से भी क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्टिक्स यानी कि रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, दोनों। मॉडर्न फिजिक्स भी देखना है आप लोगों को। केमिस्ट्री में आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म आता है, डायरेक्ट मैकेनिज्म पूछ लेता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स आप लोगों को देखना है। हेलो एल्केन्स देखना है। अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड इथर्स देखना है। बायोमोलिक्यूल देखना है एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो जरूर से जरूर देखना है, ठीक है। तो ये जो मैंने पहले नर्सिंग वालों के लिए बताया और बीटेक वालों के लिए बताया, ये दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। मतलब चाहे वो पीसीबी का स्टूडेंट हो या फिर पीसीएम का स्टूडेंट हो, दोनों ही देख के जाना है। मोस्टली यहाँ पे 14 बताया गया है, वहां पे 8-9 बताया गया है, तो लेकिन सब जितना भी मेंशन किया गया है यहाँ पे वो पूरा आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट जिस चीज को लेकर आप लोग बहुत कंफ्यूज रहता हो, टेंस्ड रहता हो, वो हो गया पार्ट बी। पार्ट बी में क्या आता है, जनरल इंग्लिश आता है 5 मार्क्स का, जनरल नॉलेज आता है 5 मार्क्स का, एंड इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर आता है 20 मार्क्स का। तो जनरल इंग्लिश में जनरली क्या आता है, ग्रामर एंड एरर डिटेक्शन आता है, आप लोगों को पता होगा, जैसे कि कंपेटिटिव एग्जाम्स में आता है जस्ट लाइक दैट, लेकिन लेवल थोड़ा सा इजी रहता है। वोकेबुलरी एंड सिनोनिम्स रहता है, सिनोनिम यानी कि सिमिलर मीनिंग रहता है, एंटोनिम्स रहता है यानी कि ऑपोजिट वर्ड, ये दोनों बहुत कॉमन चीज है, हर बार आता है। रीडिंग कंप्रीहेंशन यानी कि बचपन में जैसे हम सीन अनसीन करते आए हैं क्लास 10th में, जस्ट लाइक दैट, लेकिन शायद सीन का टॉपिक नहीं दिया रहेगा, लेकिन रीडिंग सीन नहीं आएगा, अनसीन टाइप का आ सकता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, बहुत कॉमन सा चीज है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है। फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, जैसे कि हम वर्ड कोई वर्ड से हो गया या फिर आर्टिकल प्रीपोजिशन से हो गया, ऐसा आ सकता है। जनरल नॉलेज नहीं, यहाँ पे जनरल इंग्लिश का भी क्वेश्चन जनरली आता है, जैसे कि नॉर्मली वॉइस चेंज, नैरेशन चेंज, जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट आता है जनरल नॉलेज, इसको लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत टेंस्ड रहते हैं कि 5 मार्क्स के लिए क्या पढ़े। बच्चों में बोल देता हूँ कि 5 मार्क्स के लिए ज्यादा हेडेक लेने वाली कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट 3 मंथ और 6 मंथ का करंट अफेयर्स देख के जाना है। करंट अफेयर्स से 2 से 3 मार्क्स बन जाता है। इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से 1-2 मार्क्स बन जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट डेज एंड अवार्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है। रिसेंट, ये भी करंट अफेयर्स में ही आ जाता है कि इंपॉर्टेंट मतलब रिसेंटली किस मतलब किनको कौन सा अवार्ड मिला, या फिर प्रीवियसली किनको नोबेल मिला था, किनको पद्मश्री मिला था, ये सब इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स भी कुछ देख लेना, मतलब करेंटली जो स्पोर्ट्स हुआ है उस अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि वर्ल्ड कप इस बार कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, आईपीएल में कौन सा टीम जीता, जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट आता है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ये सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है, 20 मार्क्स।
तो इसके लिए आपको क्या जानना है, मैं और एक बार बता देता हूं, हर बार हर वीडियो में बताता हूं कि 20 मार्क में 10 मार्क्स ऐसा आता है जो हर किसी को आएगा। जो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है, मुस्लिम कल्चर जिसको पता है उसको भी आएगा, जो मुस्लिम कल्चर जिनको नहीं पता उनको भी 10 मार्क्स हो जाएगा उनका। 5 मार्क्स ऐसा आता है जो थोड़ा सा इस्लामिक कल्चर में नॉलेज रखते हैं, उनका 5 मार्क्स इजी हो जाएगा, 15 हो गया। बाकी 5 मार्क्स क्या होगा, जो डेडिकेटेडली एवीटी के लिए, इस्लामिक कल्चर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए इजी होगा। ओवरऑल 20 प्लस तो आ ही जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, बेसिक इस्लामिक हिस्ट्री आता है थोड़ा बहुत, जैसे बदर का युद्ध कब हुआ था, बैटल ऑफ बदर कब हुआ था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थ कब हुआ था, डेथ कब हुआ था, फर्स्ट इस्लाम कबूल करने वाले कौन थे, ऐसा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट इस्लामिक पर्सनालिटीज जैसे कि अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे, खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा कौन थी, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा का नाम क्या था, उहुद के युद्ध में कौन शहीद हो गया था, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है मेजर इवेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। तो इस्लामिक सिविलाइजेशन में मेजर इवेंट्स क्या क्या हुआ था, जैसे कि खलीफेट सिस्टम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जो खलीफेट सिस्टम चालू हुआ था उसके बारे में पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है आपका बदर के युद्ध के बारे में, इसके बाद द बैटल ऑफ खंदक पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए एक बोनस यहाँ पे बता देता हूं कि इफ यू आर विलिंग टू प्रिपेयर इस्लामिक कल्चर विथ मी, अगर आप चाहते हो कि मैं इस्लामिक कल्चर का रेगुलर 2-3 क्लास लाऊं एग्जाम से पहले, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पार्ट बी लिख देना, पार्ट बी लिख देना। अगर मुझे लगा कि आप लोगों को एक्चुअली चाहिए वीडियो इस्लामिक कल्चर के ऊपर कॉमन या फिर सजेशन टाइप का, तो मैं लाने का ट्राई करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना इफ यू आर विलिंग फॉर पार्ट बी क्वेश्चन। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोस ऑन दैट टॉपिक। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।